आप सबको गोपाला जी का नमन। आज एक ऐसे तिलक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे अच्छा इसका जो काम है वो है कंसंट्रेशन के लिए। अगर ध्यान केंद्रित नहीं होता है उसके लिए बहुत अच्छा। और फिर इसके अलावा इसके 50 फायदे। अगर मान लीजिए कहीं किसी पैनिक में है, किसी अनयूजुअल चीज़ों से आपको निरंतर एक भय बना हुआ है, एक टेरर बना हुआ है, होता नहीं कि जैसे ये हो गया, एक अनजान भय बना रहता है। सुरक्षा के लिए कह सकते हैं, एक सुरक्षा कवच के लिए कह सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी पूजा पाठ, साधना, अनुष्ठान, किसी मंत्र की सिद्धि इनके लिए जानना चाहते हैं। उनके लिए ये वाला तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संभवतः पहले नहीं मिली होगी। करीबन 35-40 वर्षों से भी अधिक समय से मैं दे रहा हूँ इसको। देखिए, तिलक का सब जानते हैं कि तिलक 50 टाइप के हो सकते हैं। 50 टाइप के, हर कल्ट का, हर संप्रदाय का। देखिए, शैव के अलग तिलक हैं, वैष्णव के अलग तिलक हैं, शाक्त संप्रदाय के अलग तिलक हैं। और इन तिलकों के आधार पे पहचाना जा सकता है कि किस संप्रदाय का है, किस कल्ट का है, किस मठ का है ये तिलक की। और तिलक का फिर अलग अलग पदार्थ, 50 पदार्थ हैं। जिस भी तरीके के तिलक हो अलग अलग। जैसे सामान्यतः चंदन का तिलक लगा लेते हैं, कहते हैं कि चंदन का तिलक लगाने से शीतल रहता है मन, बड़ा एक शांति का अनुभव होता है। केसर का तिलक लगा लेते हैं, कहते हैं कि ये सम्मोहन के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा होता है। काले तिलक बहुत सारे लगाए देखे होंगे लोगों ने। जो देवी के भक्त होते हैं वो काला तिलक लगाते हैं। जो तंत्र साधनाओं में जाते हैं फिर वो भभूत के तिलक लगाते हैं। फिर वो चाहे कंडे की भभूत हो, चाहे वो शव की किसी दहन किया गया हो, उसके राख की भभूत की उसका तिलक बनाया गया हो। अलग अलग बहुत सारे तरीके। और फिर तिलकों की अलग अलग शेप। बहुत सारे तिलक एक ऑर्नामेंटल रूप में भी लगाते हैं। बहुत सारे लोग इस दृष्टिकोण से भी लगाते हैं कि वो एक उनका ब्रांड बन गया। अजीब टाइप से, बहुत एक अजीब से, सुंदर से, बड़ा एक अट्रैक्शन लगता है देख के। और एक हिप्नोटाइज हो जाता है देख के, कितना एक अट्रैक्टिव तिलक लगा रखा है इस शख्स ने, इस टाइप का तिलक। मगर ये जो तिलक है ये दुनियादारी की चीज़ों से बिल्कुल अलग है। और ये वो चीज़ है जब इसको खुद अनुभव करेंगे आप, तब आप कहेंगे कि आपको क्या चीज़ मिल गई। देखिए, मैं लंबी बातें नहीं करूँगा। पहले तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त देख लीजिए। हम शुभ मुहूर्त मानते हैं दिवाली की रात, जो जिसमें पूजा का समय होता है वो शुभ मुहूर्त। होली का दहन की जो रात होती है वो बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। और बहुत सारे 50 मुहूर्त आते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है। उसके अलावा होरा आती है। होरा तो प्रतिदिन मिल सकती है। मान लीजिए इमरजेंसी में कहीं तिलक बनाना हो तो फिर मुहूर्त थोड़ी तलाश करेगा, फिर तो होरा देखेगा उस दिन, जिस दिन एक शुभ होरा होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर तिलक बना लेगा। और तिलकों में भी फिर पदार्थ अलग अलग, किस पदार्थ से किस कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त आप तिलक बना रहे हैं, वो फिर बहुत एक लंबा विषय हो जाएगा। सब जानते हैं, सब समझते हैं सब चीज़ों को, मगर मैं उधर लंबी चौड़ी प्रक्रिया में न जाके सरलता से बता देता हूँ। देखिए, दीपावली आ रही है, सबसे अच्छा मुहूर्त मैं समझता हूँ। और नहीं तो वर्ष में फिर कोई भी मुहूर्त, किसी में भी आप तिलक बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। 2 लवंग ले लीजिए। लवंग वो हो जिसमें कि उनके फूल बीज इंटैक्ट हो, खंडित नहीं हो। उसको थोड़ा सा घी में, देसी घी में डिप कर लीजिए। उसको एक कटोरी ले लीजिए साफ सी, उसमें छोड़ दीजिए। उसमें 2 कपूर की टिक्की डाल दीजिए। और इसमें वो सिंदूर डालिए जो हनुमान जी को, जिसका चोला चढ़ता है, हनुमान जी के लिए जिसका श्रृंगार किया जाता है। हनुमान जी पर चढ़ने वाला जो चोला होता है वो रंग, वो थोड़ा सा वो ले लीजिए। 1 चुटकी, आधा चम्मच, जितना बनाना हो। इन सबको कटोरी में रख के गैस पे रख लीजिए और हल्की आंच से धीरे धीरे इसको गर्म कीजिए। पहले क्या होगा, ये जलेगा, पिघलेगा। पिघलने के बाद में धीरे धीरे ये मेल्ट होके एक ब्राउनिश कलर की, एक ऐश कलर की, एक भभूत शरीर की बन जाएगी। जब ये बन जाए, बिल्कुल ध्यान रखिए कि इतनी ना जल जाए कि बिल्कुल कोयला हो जाए, या ऐसी ना हो कि कच्ची रह जाए। ब्राउनिश हल्का सा कलर आ जाए, ग्रे हल्का सा कलर आ जाए। इसको लेके ठंडा कर लीजिए और इसको डब्बे में भर के रख लीजिए। ये तो आपकी भभूत बन गई, मात्र इतना सा। इसका एक और तांत्रोक्त विधान भी है, वो मैं बताता हूँ अभी इसके बाद में। इस भभूत का क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको लगाना कैसे है। देखिए, चलिए वो भी पहले बता देता हूँ, तो एक साथ ये दोनों चीज़ें मैं बता दूंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, कमलगट्टे के बीज आते हैं। 1 कमलगट्टे का बीज आप ले लीजिए
और उस बीज को हाथ में रख के जो मंत्र आपको सिद्ध करना है, जो आपका जप मंत्र है, जो वो मंत्र नियमित रूप से आप जाप करते हैं जिसका, उसको अगर आप और त्वरित उसको इफेक्ट देना चाहते हैं, उसको आप और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, उस मंत्र की जितनी भी संख्या में आप कर सकते हैं, वैसे तो कोई इसकी संख्या निश्चित होती नहीं है, मगर ये एक अच्छा उपाय होगा कि अगर मान लीजिए आप एक माला उस मंत्र की नियमित जपते हैं तो उसका 10 भाग अधिक, यानी कि एक माला जपते हैं तो 10 माला कमलगट्टे के बीज को हाथ में रख के आप जाप कीजिए। ये हो गया। अगर आप सोचते हैं कि मैं 2 माला करता हूँ, 5 माला करता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली उससे 10 अधिक माला का जाप आप कमलगट्टे के बीज को दाएं बाएं किसी भी हाथ में रख के जाप कीजिए। और इस बीज को भी उस कटोरी में डाल दीजिए जिसमें आपने लवंग डाली हुई है, जिसमें आपने कपूर डाला हुआ है और हनुमान जी पे चढ़ने वाला सिंदूर डाला हुआ है। ये भी जल जाएगी, ये भी एक भभूत सरी की बन जाएगी। थोड़ा सा हार्ड होती है, इसको क्रश करना पड़ेगा, इसके लिए 1-2 कपूर की टिक्की और डालनी पड़ती है, तो और डाल लीजिए और सबको पीस के ग्राइंड करके पतली सी एक ऐश बन जाएगी। इस ऐश को भभूत आप बना के रख लें इसको। अब इसको करना क्या है, देखिए अपना पूजा पाठ मंत्र जाप जो भी करते हैं उससे पहले अगर आप अपने आज्ञा चक्र को, पिट्यूटरी ग्लैंड को चैतन्य कर लेते हैं, तब आपका ध्यान बड़ी जल्दी लगने लगेगा। पढ़ाई करने वाले बच्चे, शैतान बच्चे, या वो बच्चे जो कहते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, हम पढ़े हुए रात में पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, एकाग्रता नहीं होती उनके अंदर। पूजा पाठ में बैठते हैं, हम पूजा में बैठते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, दुर्विचार आने लगते हैं पूजा करते करते। ऐसे बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे। तो जहाँ पे ऐसे केसेस हैं तो करना क्या है, इस भभूत को तिलक नहीं लगाना, जैसे और संप्रदाय वाले तिलक लगाते हैं, त्रिपुण लगा दिया, उर्द लगा लिया, कुछ नहीं करना। अनामिका उंगली से पर्टिकुलर राइट साइड की रिंग फिंगर के टिप से हल्का सा इसको स्पर्श कीजिए, जो आपने तिलक बनाया, जो भभूत बनाई, और जो भ्रू मध्य है, ये इस वाला पार्ट को यहाँ पे हल्के से रख के प्रेस कीजिए। इसको तिलक नहीं लगाना, कोई डेमोन्स्ट्रेशन की चीज़ नहीं है। उसका एक पार्टिकल भी रख के प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद में दबा के बैठे रहिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, और ध्यान केंद्रित कीजिए और ऐसा अभ्यास कीजिए कि आप शून्य में चले गए। कोई आचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। बाह्य वृत्तियों से अपने आप को विरक्त करने का सबसे अच्छा उपाय। और जिस समय बाह्य वृत्तियों से बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे, उससे जीरो जोन में चले जाएंगे, एक शून्यता में चले जाएंगे, तब कुछ भी करेंगे तब रमेगा आपका मन। फिर नियमित रूप से जो मंत्र आपने लिया है, या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं, अपनी पूजा पाठ आप नियमित रूप से करते तो इस तिलक को 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा मिनट करके बैठिए, फिर इसके बाद में पूजा कीजिए। आप देखिए, और अगर कुछ नहीं करते हैं तो इस तिलक को, इस भभूत को मॉर्निंग में नहा धो के जैसे हम तैयार होते हैं, वही अपना ध्यान करके भगवान का कि प्रभु सब अच्छा करे, भगवान सबकी रक्षा करे। और स्पर्श, इसको तिलक नहीं लगाना, बस एक स्पर्श करके पार्टिकल लेके हल्का सा प्रेस करना है, प्रेस करके रखिए। आप देखिए अगर ऐसी उंगली अगर आप रखते हैं, आपको कितना रिलैक्सेशन फील होता है, कितना आपको अच्छा लगता है, सुकून महसूस होगा। तो ये करने के बाद में फिर आप निकलिए, तो एक आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा ये। और फिर ग्रह शांतियों के लिए, फिर दुर्विकारों के लिए, दुर्विचारों के लिए, फिर अनिर्जल चीज़ों के लिए, कहते हैं किसी ने विचक्राफ्ट कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ और अनिर्जल चीज़ हो गई, भूत प्रेत का साया हो गया, कुछ कहीं किसी चीज़ का कष्ट नहीं होगा। बस केवल इसको बनाना है, आस्था से बनाना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में शून्य जोन में चला जाना है, जीरो जोन में चले जाना है। और जीरो जोन में चले जाने के बाद में जो भावना जागृत करेंगे आप, जो भाव जागृत करेंगे, जिस अभिलाषा को लेकर चलेंगे, जिस मंत्र को लेकर चलेंगे, उसकी पुष्टि होने लगेगी, उसकी आपको लगने लगेगा, इसका आपको सुप्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। घंटों पूजा करने का जो फल नहीं मिलता, वो 1 सेकंड, 2 सेकंड करने के बाद देखिए कितना सुकून, कितना आनंद महसूस करते हैं। बड़ी छोटी सी टिप, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन प्लीज जरूर दबा दिया करें। गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट बना दी हैं। अबाउट में जाइए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट हैं। आप सोचेंगे कि एक शख्स इस उम्र में कैसे इतना काम करता है। कम से कम आप देखेंगे नहीं, अप्रिशिएट तो करेंगे, वर्क तो देखेंगे। पैदल जाके लोगों के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, कहाँ से जाके। चलिए, वो फिर बड़ाई वाली बात नहीं, इसको बनाइए। और दीपावली आ रही है और भी कुछ शुभ पर्व आ रहा है, आपको शुभ हो, मंगलमय हो और इसका सुप्रभाव आपको दिखे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल।